10th के मैथमेटिक्स में रियल नंबर तुम लोगों को चल रहा है पार्ट 8 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है तो प्रमेय का मतलब प्रमेय होता है थ्योरम, जो तुम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का टोटल धनात्मक पूर्णांक पर निर्भर है, मतलब इसमें ऋणात्मक पूर्णांक की चर्चा ही कहीं नहीं है। अब इसके अनुसार मान लो कोई धनात्मक संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 5 है। तो इन दोनों में एक ऐसा संबंध है जिसके चलते हम लोगों को दो नई संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे दो संख्याएं धनात्मक संख्याएं दी हुई रहे तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, या दोनों बराबर भी हो सकता है, ये 12 है तो दूसरा भी 12। तो मान लो एक बड़ी है एक छोटी, तो बड़ी वाली में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, दो ऐसी संख्या प्राप्त होती है। जैसे इसमें 5 दूनी 10, ये 2 आया। तो दो ऐसी संख्याएं प्राप्त होती है जो अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय का अर्थ होता है यहाँ पर और यहाँ पर प्राप्त होने वाली एक ऐसी संख्या होगी जिसके बदले कोई दूसरी संख्या हो ही नहीं सकती है। तो इसको समझने के लिए जैसे बीच वाला को तुम लोग को पिछले पार्ट में पढ़ाए हैं, बीच वाला को ए कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, ये हो गया भागफल। घटा करके प्राप्त होने वाला शेष, इसको बोला जाता है आर। तो ये जो थ्योरम है पहले इसको लिख देते हैं। चलो देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये पूछता नहीं है, इस पर आधारित प्रॉब्लम्स रहता है। क्योंकि थ्योरी है, बिना थ्योरी का कोई प्रॉब्लम बनेगा नहीं। तो ध्यान से देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक के लिए सही है। धनात्मक पूर्णांक का अर्थ शून्य से आगे की गिनती की संख्या के लिए ये सही है। अब इस प्रमेय का यानी थ्योरम ये है, अगर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हो तो बड़ी संख्या, जैसे मान लो उदाहरण पीछे वाला पार्ट में तुम लोगों को बता दिए हैं, ये वाला भागा में बीच वाला को ए कहते हैं यानी भाज्य, इसको बी कहते हैं यानी भाजक, ये हो गया भागफल, इसको क्यू कहते हैं। भाजक भागफल को गुना करेंगे तो बीच में भाजक गुने भागफल लिखा जाएगा। घटाने पर जो प्राप्त हो उसे शेष कहते हैं यानी आर। तो भाजक गुने भागफल, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाएंगे तो शेष बचेगा। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमेशा दो धनात्मक पूर्णांक लिया जाएगा। धनात्मक पूर्णांक का अर्थ हुआ गिनती की संख्या को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, है ना। तो दो धनात्मक पूर्णांक अगर लेते हैं ए और बी, तो दो ऐसी संख्याएं प्राप्त होगी Q और R के रूप में, जिसे हम भागफल और शेष कहेंगे। दो ऐसी संख्याएं प्राप्त होगी
जिनके बीच क्या संबंध होगा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर या तो शून्य से बड़ा है या शून्य के बराबर है, बी आर से बड़ा होगा। इस पर जैसे उदाहरण देखोगे तो इसके अनुसार आर का मान या तो शून्य होगा या आर शून्य से बड़ा होगा, लेकिन बी हमेशा आर से बड़ा होगा। कोई भी भागा हम लोग देंगे तो तू लोग ध्यान से देखना, यहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, कोष्ठ में हम दे दिए हैं। ए या तो बी से बड़ा होगा, ए बी से बड़ा होगा, या ए बराबर बी होगा। इसका अर्थ समझो, हम लोग जैसे ए का मान और बी का मान दोनों में से बड़ी संख्या को ए कहेंगे, यानी भाज्य। अगर 25 में 25 और 6 दिया हुआ हो तो यहाँ पर बड़ी संख्या को हम लोग भाज्य मानेंगे, ये हो गया ए, और 6 ये हो गया बी। ऐसा भी तो हो सकता है 25 में 25 से भागा देंगे, पहले 25 में ये 6 से भाग देंगे, तो 6 चौका 24, शेष बचा 1, ये हो गया तुमको बी, ये हो गया आर। तो ध्यान से देखो, बी का मान 6 है, यानी यहाँ बी बराबर 6, आर बराबर 1, दोनों में क्या संबंध है, तो यहाँ कह रहा है बी, इसको ढक दो तो बी हमेशा आर से बड़ा होगा। तो बी यहाँ पर 6 ग्रेटर देन 1 है ना। ऐसा भी हो सकता है, हम लोग ये उदाहरण जैसे मान लो 8 में 8 से भाग देंगे तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। इस स्थिति में 25 और 6 में ए बड़ा है, और इस उदाहरण में ए भी 8 है, बी भी 8 है। देखो, जहाँ ए ग्रेटर देन बी, ये बीच वाला भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा ही होगा या बराबर होगा। यहाँ पर ए का मान भी 8, बी का मान भी 8, ए बराबर बी हो सकता है। इसमें ए ग्रेटर देन बी, तो ये ए हुआ बीच वाला, ये हुआ बी, तो ये 25 6 से बड़ा है, लेकिन कभी भी ये छोटा नहीं होगा, ये बड़ा नहीं होगा। धनात्मक संख्या में ये कभी संभव है, हम लोग 7 में 8 से तो भाग लगेगा ही, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार इसमें भाग लगता है ना जी, दशमलव आता है। तो यहाँ पर ये देखो, ए छोटा हो गया, बी बड़ा हो गया, जबकि इस थ्योरम के अनुसार हमेशा ए ग्रेटर होगा, बड़ा होगा बी से, या ए बराबर बी होगा, लेकिन ये ए बी से कभी छोटा नहीं होगा। इसमें इस पर ध्यान देना है, इस पर। ये तो छोटी सी बात है, किसी भी भागा में, किसी भी तरह के भागा में हमेशा शेष भाजक से बड़ा ही होता है। कोई भी उदाहरण हम लोग लेंगे, अगर 16 में भाग देना है 5 से, तो यहाँ पर ये हो गया ए, ये हो गया बी, 5 या 15, 1, ये हो गया आर, यहाँ पर बी बराबर 5, आर बराबर 1, तो बी बड़ा है कि आर, बी बड़ा है, यहाँ बी ग्रेटर देन आर। ये भागा ऐसे हो सकता है, मान लो 16 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20 -4, सही है, गणित के नियम के अनुसार सही है, लेकिन ये अनुचित है ना। तो कोई भी ये जो संबंध है, इस संबंध में 5 या 15 1 16, यानी फार्मूला के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान हो गया 16, बी का मान हो गया 5, क्यू का मान हो गया 3,
आर का मान हो गया 1, 5 तिया 15, 1 16। यहाँ पर शर्त यही है, आर या तो शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा। कोई भी हम लोग भागा बनाते हैं तो यहाँ आर का मान 1 है, शून्य से बड़ा है। एक दूसरा उदाहरण लेंगे, मान लो 10 में 2 से भाग देते हैं तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, 2 पंचे 10, ये हो गया क्यू, 0। 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है आर, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इस टर्म एंड कंडीशन के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ये आर नीचे ये शेष जो है या तो शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा, लेकिन बी हमेशा आर से बड़ा होगा। यहाँ बी का मान 2 है, बी बराबर 2, आर बराबर 0, तो निश्चित तौर पर ये बी ग्रेटर देन आर है, ये 2 बड़ा है शून्य से, तो आर बराबर 0 यहाँ पर है ना, मतलब आर का मान 0 है, बी का मान 2, यानी बी आर से ग्रेटर है। ये ग्रेटर देन के अनुसार देख लो, 0 से बड़ा है आर, 0 के बराबर भी हो सकता है। तो ये सब पिछले पार्ट में उदाहरण हम दे दिए थे। इसमें 3 उदाहरण है, इसको तू लोग समझ गया ना। 2 धनात्मक पूर्णांक लेना है, 2 धनात्मक पूर्णांक पर ही ये थ्योरम आधारित है। तो धनात्मक पूर्णांक में जैसे बीच वाला को भाज्य कहेंगे, ए कहा जाता है, पीछे वाला भाजक कहा जाता है, जिससे भाग देंगे। भागफल को क्यू कहा जाता है, शेष को आर कहा जाता है। तो ये संबंध होता है। तो इस संबंध में इतना ही याद रखना है, आर हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा नहीं। लेकिन बी यानी भाजक हमेशा शेष से बड़ा होगा। 3 उदाहरण में देख लो, ये हो गया तुमको ए 12, बी हो गया 7, आर का मान यहाँ हुआ 5। तो यहाँ शर्त के अनुसार 0 से बड़ा है आर, आर से बड़ा है बी। दूसरे उदाहरण में भी यहाँ शेष 0 आया, शेष हमेशा भाजक से बड़ा होगा, भाजक हमेशा शेष से बड़ा होगा या 0 होगा शेष। इसमें आर का मान 0, बी का मान हो गया तुमको 4। इसके अनुसार आर से बड़ा बी है और 0 के बराबर आर है। तो यहाँ इसको देखने पर आर का मान 0 हो सकता है या आर 0 से बड़ा हो सकता है। तीसरा उदाहरण में भी यहाँ बी का मान हो गया 8, आर का मान 6, तो बी बड़ा है 6 से। तो इस संबंध को तुम लोग याद रखना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस पर तुम लोगों को महत्तम समापवर्तक बनाना है। तो ये छोटा सा पाठ है, कोई विशेष जान नहीं है, तो ये समाप्त हो रहा है।